खबर उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा बिसरक कोतवाली पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जो कि दिल्ली एनसीआर में सार्वजनिक जगह पर खड़े होकर वाहनों को पहले रेकी कर चिन्हित करते थे और फिर चोरी की वारदात को अंजाम देकर बड़े आराम से फरार हो जाते थे। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए गैंग के द्वारा वाहनों को चोरी कर डूब क्षेत्र में झाड़ियों में छुपा देते थे। ये लोग वाहनों को चोरी कर उनके सामान को खोलकर बेच दिया करते थे या फिर ऑन डिमांड बेच दिया देते थे। पुलिस के आला पकड़े गए अंतर्राज्यीय चोर बड़े शातिर किस्म के अपराधियों मास्टर चाबी से 2 व्हीलर वाहनों को खोलकर बड़े आराम से चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। पुलिस ने पकड़े गए चोरों के गैंग का सरगना, जो अभी तक फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने चोरी के 15 वाहन बरामद किए हैं। इनके साथ ही जिस मास्टर चाबी की मदद से वाहनों को चुराया करते थे, 2 मास्टर चाबी भी पुलिस ने बरामद की है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि इस गैंग के काफी सदस्यों को भी जल्द गिरफ्तार कर सलाखों पीछे भेज दिया जाएगा, ताकि एनसीआर में हो रही 2 व्हीलर वाहनों की चोरी को पूरे तरह रोका जा सके। कब से काम कर रहा है, कितने लोग हैं और चोरी किस तरीके से करते थे? ये देखिए, थाना बिसरक पुलिस की टीम द्वारा जो है एक ऐसे चोरों का अभियान चलाया जा रहा था। पुलिस कमिश्नर मैन जो है, उनके बड़े स्पष्ट निर्देश हैं कि जो अपराधी ऐसा काम करके पूरी जनता को परेशान किए हुए हैं, लोग अपने काम से निकलते हैं, आए गाड़ी खड़ी की, चोरी हो गई। हम लोग काफ़ी समय से काम कर रहे थे, चेकिंग टीम भी कर रही थी, कुछ हम लोग सर्विलांस भी लगाए हुए थे और मुखबिरों पर भी अपना काम चल रहा था। इस गैंग के बारे में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई, तो इसको जब पकड़ा गया तो ये कुल 6 अभियुक्त हैं। 6 अभियुक्तों में से 2 मूलतः जनपद बदायूं के हैं, 2 फिरोजाबाद के हैं और 1 शाहजहाँपुर का है। लेकिन ये सभी यहाँ पर किसी न किसी रूप में किराए पर रह करके निवास कर रहे थे और ऑपरेशनल एरिया इनका ये था। जो 6 अभियुक्त पकड़े गए हैं, इनके अलावा एक बिट्टू है, मेन मुलजिम है, जो अभी भी हमारी पकड़ से बाहर है। जब हम उसको गिरफ्तार करेंगे तो निश्चित रूप से इस गैंग का जो और आपराधिक गतिविधियाँ हैं उनको और विस्तार रूप से हम बता पाएंगे और हम काफ़ी अच्छी बरामदगी पुनः कर पाएंगे। फिलहाल जो बरामदगी हुई है उसमें कुल चोरी के 14 मोटरसाइकिल बरामद हुई है, 1 स्कूटी बरामद हुई है। और जो मॉडस ऑपरेंडाई थी इनकी, ये मास्टर की रखते थे, जो मास्टर की अभी आपके समक्ष आपको दिखाई गई है। इसके माध्यम से ये उसका लॉक तोड़ करके और चुराया करते थे। ये 6 तो कुल चेकिंग के दौरान इनके कब्जे से बरामद हुई। जो और थी वो जो आपका हिंडन नदी का जो डूब क्षेत्र है कुश्ते के पास, वहाँ झाड़ियों के पास इन्होंने छिपा कर रखा हुआ था, वो बरामद की गई गाड़ियाँ इनसे। सर, लगभग कितनी घटनाओं का अंजाम दिया होगा और कब से काम कर रहे हैं? जो अब तक इनका आपराधिक इतिहास देखा गया है, किसी भी के खिलाफ जो है कोई मुकदमे ऐसा नहीं है कि किसी के खिलाफ मुकदमा ना हो। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में कई मुकदमे इनके खिलाफ हैं। और जो अभी तक है, लगता है कि जैसा मैंने कहा कि मुख्य सरगना अभी बाहर है, वो जब मिलेगा तो मैं समझता हूँ काफ़ी मोटरसाइकिल और बरामद होंगी। जो अब तक की पूछताछ हुई है उससे लगता है कि अब तक इनके द्वारा कम से कम 30-35 मोटरसाइकिल तो चोरी की गई। चोरी की मोटरसाइकिल कहाँ पे बेचने के संबंध में इनसे पूछताछ जो की जा रही है, बता रहे हैं कि हम बेचने के चक्कर में थे और अलग अलग ग्राहकों को तलाश करके बेचते थे। अभी तक इस बिंदु पर हम नहीं पहुंच पाए हैं कि ये कहाँ बेचा करते थे। उस संबंध में भी हमारी टीमें लगी हुई हैं। अभी कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी, लेकिन निश्चित रूप से इसके जड़ तक प्रहार करने के लिए हम पहुँचेंगे कि आखिर ये जा करके खपाते कहाँ थे। कुछ पता चला है, कुछ लोगों को अलग कम दामों पर देख करके अगर किसी की आवश्यकता रही तो उसको बेचा करते थे, लेकिन बल्क में अभी तक कोई मोटरसाइकिल बेचने की बात प्रकाश में नहीं आई है। इस बिंदु पर यद्यप हमारी गहन छानबीन जारी है। सर, एक इनकी निशानदेही पर जली हुई बाइक मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।